सभी के लिए नमस्कार मित्रों। बहुत लंबे समय से सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हमारा टाइम टेबल कब आएगा, हमारी एग्जाम फरवरी में होगी कि मार्च में होगी। दोस्तों एट लास्ट आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है। दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल यहाँ पर बताऊंगा, उसके साथ ही आपको कुछ रणनीति की भी बात मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा कि किस तरह से आपको रणनीति बना करके अपने पेपर की तैयारी करनी होगी। मैं तो यही कहूँगा कि अब आपको बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है दोस्तों। अब तक भी आपने यदि पढ़ाई नहीं की है, मतलब ऐसे ही आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, लेकिन अब यदि आप ढंग से अच्छे से मन से पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार हम पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैं 10वीं क्लास के सिलेबस की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए सिलेबस इसमें मतलब तीनों का ही इंक्लूड है। कैसे? एक तो है आपका माध्यमिक क्लास का, मतलब 10th क्लास का इसमें ही रहेगा, समझना। इसके बाद में एक होती है व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा चलती है बहुत सारे स्कूलों में, उसका भी टाइम टेबल इसी में इंक्लूड है। इसके अलावा प्रवेशिका एग्जाम होती है, जो संस्कृत स्कूल होते हैं उस संस्कृत स्कूल के अंदर 10th क्लास को प्रवेशिका नाम दिया जाता है, यानी प्रवेशिका बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उनका भी टाइम टेबल है ये, यानी तीनों का ही टाइम टेबल एक साथ ही इंक्लूड होके आया है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल तारीख वाइज समझा दूंगा। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये देखना है कि भाई आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप टाइम टेबल बनाइए खुद का, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, तभी जाकर के आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं पेपर का समय बता रहा हूँ। जो आपका पेपर का समय है वो क्या है? तो पेपर आपका होगा बच्चों 8:30 से, सुबह 8:30 बजे से पेपर होगा, 11:45 तक रहेगा। पहले ही बता दिया है 3.25 घंटे का समय आपका रहेगा, 3.25 घंटे का समय आपको मिलेगा। बहुत लंबा समय है, कोई दिक्कत नहीं है, समय कभी कम नहीं पड़ता है, ठीक है। 3.25 घंटे बहुत होते हैं। तो 8:30 बजे से आपको 11:45 तक पेपर देना है। अब सबसे पहली बात आती है कि भाई 8:30 का पेपर है तो आप सेंटर पर कब पहुंचे? तो मैं ये कहूंगा कि सेंटर की दूरी के अकॉर्डिंग आप देख लेना, कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना है। पहले दिन की बात बता रहा हूं, उसकी बात तो आपको खुद से ही अंदाजा लग जाएगा। फिर भी आपको डेली 15-20 मिनट तो पहले एनी हाउ किसी भी स्थिति में पहुंच जाना ही है। लेकिन पहले दिन जब आप जाओगे तो आपको 1 घंटे कम से कम पहले पहुंचना है, क्योंकि काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। वहां पर आपको रोल नंबर बताए जाते हैं, उसके बाद में आपके कमरे बताए जाते हैं, उसके बाद में आपकी चेकिंग होती है, आपका प्रवेश पत्र देखा जाता है, कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। बच्चे कई बार घबरा जाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें मतलब मिस हो जाती हैं, कहीं गड़बड़ हो जाती है। पहले से आपको निर्देश दे दिए जाते हैं, तो वहां पर 1 घंटा पहले आप रहेंगे तो सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। तो पहला काम तो यही करना है, समय का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं टाइम टेबल की तरफ। आपका जो पहला पेपर होगा बच्चों, देखिए पहला पेपर होगा आपका 6 मार्च का। आपकी शुरुआत 6 मार्च से हो रही है बच्चों, 6 मार्च से, गुरुवार से। बहुत ही अच्छा वार है, गुरुवार को पहला पेपर होगा। और पहला पेपर किसका होगा पता है? अंग्रेजी का। अंग्रेजी का कोड है 02, ठीक है। तो पहला पेपर है, ध्यान रख लेना, 6 मार्च की आपको एग्जाम देनी है। 6 मार्च से शुरुआत है, पहला पेपर अंग्रेजी का है, अंग्रेजी से मुलाकात होगी सबसे पहले। तो रणनीति अंग्रेजी की उसी हिसाब से बना लेनी है, ठीक है। जैसे 6 मार्च का है तो आपको मार्च में तो टोटली अंग्रेजी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसे। बाकी टाइम टेबल खुद के हिसाब से देख लो, आप फिक्स कर लो कि लगभग हर पेपर को 1-1 घंटे का समय डेली मिल जाना चाहिए। इस तरह से आप डिवाइड करके टाइम टेबल बनाएं, ठीक। देखिए इसके बाद में आपका देखो 7 तारीख की छुट्टी है, मतलब अंतराल है। 7 का कोई पेपर नहीं है, 8 का कोई पेपर नहीं है, 9 तारीख का रविवार है और 10 तारीख का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। 7 तारीख का पेपर नहीं है, 8 का नहीं है, 9 का रविवार है, 10 का कोई पेपर नहीं है। डायरेक्ट आपका पेपर होगा 11 मार्च का, ध्यान रख लेना। कब होगा? 11 मार्च का। अब 11 मार्च को पेपर किसका होगा भाई? तो 11 मार्च को पेपर है मंगलवार का दिन है, और 11 मार्च को पेपर होगा व्यावसायिक शिक्षा का, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन।
जो बच्चे व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनके पास वोकेशनल शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, जिन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा चलती है, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर टोटल 15 सब्जेक्ट हैं, 15 विषय हैं। उस 15 विषय में से आपको अपना सब्जेक्ट देख लेना है, उसका कोड देख लेना है, ठीक है, ये देख लो। तो आपका जो पेपर होगा 11 मार्च को होगा, बाकी का नहीं होगा। फिर सिंपल सी बात है, केवल व्यावसायिक शिक्षा वालों का ही पेपर होगा। क्लियर? देखो आगे देखते हैं। इसके बाद में 11 मार्च के बाद में बच्चों 12 मार्च को पेपर है। फिर 12 मार्च को पेपर होगा हमारा। और 12 मार्च को पेपर किसका है पता है? हिंदी का। हिंदी का पेपर है बच्चों, ध्यान से समझ लेना। और इसका कोड है 01। हिंदी का पेपर है आपका 12 मार्च का। कब है बच्चों? 12 मार्च का। इसके बाद में आगे चलते हैं। 12 मार्च के बाद में देखो 13 मार्च का कोई पेपर नहीं है, ठीक है ना। 13 मार्च को होली है बच्चों। क्या है? होली। और 14 मार्च को आपका क्या है? 14 मार्च को धुलंडी है, ठीक है। 15 मार्च को पेपर नहीं है। 16 मार्च को रविवार है। समझ गए? 16 तक का सिस्टम समझ गए आप। 13, 14, 15, 16 कोई पेपर नहीं है, डायरेक्ट 17 पे आ जाते हैं। 17 मार्च को पेपर होगा। तो 17 मार्च को आपका पेपर है बच्चों किसका? सामाजिक विज्ञान का। किसका है? सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 08 इसका कोड है। तो आपका 17 मार्च को पेपर होगा बच्चों सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान की तैयारी उसी के हिसाब से करनी है। जो आपको गैप मिलेगा, इस गैप में आराम से पढ़ सकते हो, रिवीजन हो सकता है, खूब अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि काफी सारा गैप मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है? 17 मार्च को। इसके बाद में 18, 19 और 20 को कोई पेपर नहीं है। 18, 19 और 20 को कोई पेपर नहीं होगा। फिर पेपर कब होगा? फिर होगा 21 मार्च को। 21 मार्च को पेपर होगा बच्चों। कब होगा? 21 मार्च को पेपर होगा विज्ञान का। किसका होगा? विज्ञान का। और विज्ञान का कोड है 07। तो आपका 21 मार्च का पेपर है विज्ञान का। किसका है बच्चों? विज्ञान का। अब 21 मार्च के बाद में बच्चों 22, 23, 24, 25 का कोई पेपर नहीं है। मतलब 22, 23, 24 और 25 का कोई भी पेपर नहीं होगा। सीधा पेपर होना है 26 मार्च का। कब होगा? 26 मार्च का। 26 मार्च को पेपर होगा गणित का। किसका? गणित का। गणित का कोड है 09। गणित का पेपर कब है? 26 मार्च को। 26 मार्च के बाद में 27 का कोई पेपर नहीं है, 28 का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सीधा चलेंगे 29 तारीख को। 29 तारीख को आपका पेपर होगा बच्चों। 29 तारीख को होगा संस्कृत का पेपर, ठीक है। 29 तारीख को जो हमारे प्रवेशिका वाले स्टूडेंट हैं, ध्यान रख लेना, प्रवेशिका वाले जो स्टूडेंट हैं उनका संस्कृत का पहला पेपर होगा, पेपर प्रथम। ये पेपर प्रथम है और इसका कोड है 95/1। ये इसका कोड है, ध्यान से समझ लेना। यहां पर जो जनरल के स्टूडेंट हैं 10वीं क्लास के, उनका पेपर नहीं है यहां पर, क्योंकि ये प्रवेशिका का पेपर है। प्रवेशिका अलग होती है। प्रवेशिका होती है जो संस्कृत स्कूल होते हैं, उसमें 10वीं क्लास को प्रवेशिका बोलते हैं। लेकिन जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनका यहां पेपर नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि भाई ये खुद का समझ लें, वो तृतीय भाषा के रूप में लिखा मिलेगा, तो तृतीय भाषा का पेपर आगे होगा। 29 मार्च को यहां पर संस्कृत का पेपर होगा प्रथम भाग, यानी पहला पेपर होगा, क्योंकि संस्कृत स्कूलों में 10वीं के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। तो यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर से साफ कर देता हूं और फिर मैं आपको ऊपर यहां लिख देता हूं, ठीक। देखिए यहां तक तो समझ ही गए आप। 29 मार्च को आपका पेपर हो जाएगा संस्कृत पेपर 1, यानी 95/1। ये आपका क्या है? कोड है। अब देखो बच्चों 30 मार्च की छुट्टी है चेटी चंड की, ठीक है, पेपर नहीं है। इसके बाद में 31 मार्च को ईद उल फितर, इस दिन छुट्टी हो गई। तो इसके बाद में डायरेक्ट हम चलते हैं 1 अप्रैल को आपका पेपर होगा और ये पेपर होगा लास्ट। बस यहां पर ध्यान देना है, जो प्रवेशिका के स्टूडेंट हैं उनका तो संस्कृत का पेपर सेकंड होगा, और इसका कोड होगा
95/2, 95/2। ये तो है प्रवेशिका वाले स्टूडेंटों का पेपर, ठीक है। और इसी समय पेपर होगा तृतीय भाषा का, यानी कि जो जनरल वाले बच्चे हैं, तृतीय भाषा। अब तृतीय भाषा के अंदर आप ध्यान से समझ लेना, 1 अप्रैल का पेपर है। 1 अप्रैल के चक्कर में ऐसे मत समझना कि मूर्ख दिवस है, अप्रैल फूल नहीं है, सच बता रहे, 1 अप्रैल का ही पेपर है आपका। 1 अप्रैल का पेपर होगा संस्कृत का। जो प्रवेशिका वाले बच्चे उनका तो सेकंड पेपर होगा, और जो जनरल के स्टूडेंट हैं तृतीय भाषा के रूप में, जिन्होंने संस्कृत ली है या फिर उर्दू ली है या पंजाबी ली है या किसी ने गुजराती ली है, उनका पेपर यहीं होगा इसी टाइम पे, ठीक है ना। दोनों का एक साथ ही रहेगा। ये आपका पेपर है 1 अप्रैल का। तो 10वीं क्लास के जो जनरल स्टूडेंट है उनका 1 अप्रैल का पेपर होगा, और प्रवेशिका वालों का 1 अप्रैल को सेकंड पेपर होगा संस्कृत का। उससे पहले 29 तारीख को उनका पहला पेपर हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। इसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनानी है आपको। सबसे पहला काम आपको टाइम टेबल बनाना है। मैं एक अलग से इसकी सेपरेट क्लास ले लूंगा, जिसमें टाइम टेबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अच्छा टाइम टेबल आप बना सकते हैं, जो अभी फिलहाल में आपके पास समय बचा हुआ है उसमें, और अच्छी तैयारी कैसे हो सकती है। तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा सारा कुछ। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को। बहुत सारे बच्चों को टाइम टेबल पता नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। आराम से अपनी तैयारी में लगे रहो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अच्छे अंकों के साथ में आप अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओगे, और आगे आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो सबके लिए धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।